घर के अंदर का शैतान, मासूम परी की अनकही कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। आज की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारा अपना घर, हमारा अपना मोहल्ला वाकई सुरक्षित है। अक्सर हम सोचते हैं कि खतरा बाहर है, अनजान सड़कों पर है, लेकिन तब क्या हो जब शैतान आपके बगल वाले दरवाजे में ही रहता हो। ये कहानी है एक मासूम बच्ची की जो दिन के उजाले में अपने ही घर की सीढ़ियों से गायब हो गई। दिल थाम कर बैठिए। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक पुराने लेकिन खुशहाल रिहायशी इलाके शांति निवास से। ये एक 4 मंजिला इमारत थी जहां 26 परिवार एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था, हर त्योहार साथ मनाता था। इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहते थे राकेश और स्नेहा, अपनी 4 साल की प्यारी सी बेटी परी के साथ। परी पूरे शांति निवास की जान थी। उसकी तोतली बातें और खिलखिलाती हंसी से पूरा गलियारा गूंजता रहता था। वो एक आम दोपहर थी, तारीख 12 जून। स्नेहा घर के कामों में व्यस्त थी और परी घर के बाहर सीढ़ियों के पास अपनी छोटी सी गेंद से खेल रही थी। माँ देखो मैं कितना ऊंचा फेंक रही हूँ, परी ने चिल्लाकर कहा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए दरवाजे से झांका और कहा, बेटा ज्यादा दूर मत जाना, मैं बस अभी आई। स्नेहा अंदर गई, शायद रसोई में कुछ देखने या किसी को फोन करने। मुश्किल से 10 या 15 मिनट बीते होंगे। जब स्नेहा वापस लौटी तो उसके हाथ में परी के लिए दूध का गिलास था। परी, परी दूध पी ले, स्नेहा ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्नेहा को लगा शायद वो ऊपर वाली आंटी के घर चली गई होगी। वो तीसरी मंजिल पर गई, वहां परी नहीं थी। वो नीचे पार्किंग में गई, वहां भी परी नहीं थी। धीरे धीरे स्नेहा की धड़कनें तेज होने लगी। उसने राकेश को फोन किया जो अपनी दुकान पर था। राकेश दौड़ा दौड़ा आया। अगले आधे घंटे में पूरा शांति निवास परी को ढूंढ रहा था। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर कोना छान मारा गया, लेकिन परी जैसे हवा में विलीन हो गई थी। शाम होते होते पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर कबीर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। शांति निवास के ठीक सामने एक कंप्यूटर क्लास थी जिसका सीसीटीवी कैमरा इमारत के मुख्य गेट को कवर करता था। फुटेज देखी गई। दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक कोई भी बच्चा गेट से बाहर नहीं गया था। इसका मतलब साफ था, परी इमारत के अंदर ही थी। इंस्पेक्टर कबीर ने तुरंत इमारत को सील करवा दिया। कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई भी बाहर नहीं आएगा, उन्होंने आदेश दिया। ये एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन चुका था। 26 घर, 100 से ज्यादा लोग और बीच में गायब एक बच्ची। पुलिस ने हर घर की तलाशी लेनी शुरू की। अलमारियां खोली गईं, बेड के नीचे देखा गया, यहां तक कि पानी की टंकियों में भी झांका गया। माहौल तनावपूर्ण था। हर पड़ोसी जो कल तक परिवार जैसा था अब शक के घेरे में था। शक की सुई सबसे पहले घूमी राजू पर। राजू राकेश की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का था जो अक्सर घर का सामान पहुंचाने आता था। उस दोपहर भी वो राकेश के घर कुछ दवाइयां देने आया था। पुलिस ने राजू को हिरासत में लिया। उससे कठोरता से पूछताछ की गई। राजू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, साहब मैंने परी बेबी को नहीं देखा, मैं तो बस दवाई देकर चला गया था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन झूठ नहीं लग रहा था। सीसीटीवी में भी राजू खाली हाथ बाहर जाते हुए दिखा था। अगर वो परी को ले जाता तो दिखता। रात गहरी हो चुकी थी। स्नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। राकेश पत्थर सा हो गया था। पुलिस की एक टीम छत पर गई। वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर कबीर ने टॉर्च की रोशनी में देखा। छत के कोने में पानी की टंकियों के पीछे एक पुरानी बोरी पड़ी थी। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। सिपाही ने आगे बढ़कर बोरी हटाई। वहां परी थी, बेजान, खामोश। पूरे शांति निवास में सन्नाटा पसर गया। जिस बच्ची की हंसी से सुबह होती थी वो अब नहीं रही। लेकिन सवाल ये था, ये किया किसने और क्यों? पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। इस बार उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो बहुत ही सामान्य लग रहा था। विक्रम उसी इमारत में रहने वाला एक इलेक्ट्रिशियन था। वो जांच के दौरान पुलिस की बहुत मदद कर रहा था, पानी पिला रहा था, टॉर्च दिखा रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर कबीर की पारखी नजरों ने देखा कि विक्रम के माथे पर पसीना कुछ ज्यादा ही था और उसकी नजरें बार बार छत की तरफ जा रही थीं। कठोरता से पूछताछ करने पर विक्रम टूट गया। उसने जो बताया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। विक्रम को जुए की लत थी और उस पर भारी कर्ज था।
उसने सोचा था कि वो परी को किडनैप करके राकेश से पैसे मांगेगा। उस दोपहर जब स्नेहा अंदर गई, विक्रम ने परी को टॉफी का लालच देकर अपने घर बुला लिया। लेकिन जब पुलिस इतनी जल्दी आ गई और इमारत सील हो गई तो विक्रम डर गया। उसे लगा कि अगर परी रोई या चिल्लाई तो वो पकड़ा जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उस दरिंदे ने उस मासूम फूल का गला घोंट दिया और रात के अंधेरे में लाश को छत पर छिपा दिया। एक पड़ोसी, जिसे सब अंकल कहते थे, अंदर से एक भेड़िया निकला। परी को उसके अपने ही सुरक्षित घर में एक जाने पहचाने चेहरे ने धोखा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? क्या आपके साथ भी कभी किसी अपने ने भरोसा तोड़ा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।